दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज मैं फिर से बात करना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में भयंकर तेजी का माहौल चल रहा है दोस्तों। बढ़िया तेजी देखने को मिली है। 10% से 12% के आसपास की तेजी थी इंट्राडे की बात करें दोस्तों। तो इस तेजी के पीछे दो जो खबरें थी वो यहाँ पे भंवर करती हुई दिखाई दी थी। हालांकि तेजी क्लोजिंग होते होते काफी ज्यादा फिजल आउट हो गई थी, परंतु ये जो दो न्यूज निकल करके आ रही है, मुझे लगता है ये दो न्यूज अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बना रहे। जो कोई भी वोडाफोन आइडिया में माल लेके बैठे हैं या तो फिर वोडाफोन आइडिया में निवेश करके बैठे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही उसके बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ें निकल करके आ रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आज वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन क्या रही थी। वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे 9 रुपये 20 पैसे के आसपास 10 पैसे ऊपर बंद हुआ है। 1.10% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हालांकि आज जो इसने इंट्राडे में हाई बनाया है दोस्तों, देख सकते हो 10 रुपये तक का हाई बना दिया था। तब यहाँ पे आप तेजी कैलकुलेट करोगे प्रीवियस क्लोजिंग से बात करो तो, मतलब कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। नीचे स्क्रॉल करके 9 रुपये 10 पैसे थी और इसके ऊपर 10 रुपये का हाई बनाया, तब 90 पैसे की यहाँ पे जब तेजी निकल करके आई थी तो अपने आप में 12% तक की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दिन खत्म होते होते यहाँ पे तेजी फिजल आउट भी होती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव मूवमेंट बना रहना चाहिए, क्योंकि खबरें ही इतनी धमाकेदार है। सबसे पहले चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं सीधा आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। यहाँ पे फिर से उसकी क्लोजिंग बताना चाहूंगा। 9 रुपये 20 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 10 पैसे ऊपर 1.10% की तेजी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे 9 रुपये 10 पैसे पे प्रीवियस क्लोजिंग दिखाई दे रही है। ओपन होता है 9 रुपये 10 पैसे, मतलब फ्लैट शुरुआत, हाई बनाता है 10 रुपये तक का। यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है 9 रुपये 10 पैसे के आसपास। तो क्वांटिटी बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे ट्रेड हुई है। यहाँ पे मैं जो कारोबार हुआ है वो भी बताना चाहूंगा। 55 करोड़ 29,47,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से बात करें 17 करोड़ 2,66,000 शेयर की डिलीवरीबल परसेंटेज देखें दोस्तों 30.79% की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे कारोबार भी हुआ है और डिलीवरी भी धमाकेदार दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे वो दोनों न्यूज पे और दोनों न्यूज को समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एकदम लेटेस्ट न्यूज निकल करके आ रही है। यहाँ पे हम हेडलाइन पढ़े तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर सोर्स लिक्विडिटी स्टिल एट रिस्क। तो यहाँ पे भले लिक्विडिटी स्टिल एट रिस्क का बोला गया, पर यहाँ पे जो आप आगे की न्यूज पढ़ोगे, ब्रॉडबैंड के जो कस्टमर है उसमें बहुत ही ज्यादा एडिशन देखने को मिला है। इवन यहाँ पे बात करूं तो भारतीय एयरटेल और जियो से भी ज्यादा यहाँ पे कस्टमर जुड़े हैं, ऐसा डाटा निकल करके आया है। तो काफी दिनों बाद मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया में एडिशन का यहाँ पे कुछ न्यूज निकल करके आया है। मैं आपको पूरी न्यूज पढ़ के बताना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एडेड 4.6 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इन अगस्त। तो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर में 4.6 मिलियन नए कस्टमर जोड़े हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो आगे और बढ़ना चाहूंगा। द हाईएस्ट अमंग ऑल टेलीकॉम सेक्टर्स, तो यहाँ पे सभी को पीछे रख दिया है, भारतीय एयरटेल और जियो दोनों को। As it continued convert large number of 2G customer into higher paying 4G customer। तो आपको पता होगा कि 2G कस्टमरों को यहाँ पे वोडाफोन इंडिया इंकरेज करती है कि आप 4G में कन्वर्ट हो, आप 4G सिम कार्ड में ट्रांसफर करो, तो आपको पता ही होगा। तो यही एक मेन रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4.6 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर यहाँ पे एडिशन हुआ है। आगे और बढ़ना चाहूंगा, बाकी कंपनियों की क्या हालत है। तो एज पर द TRA रिपोर्ट, मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय एयरटेल ने 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड किए हैं, ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूँ। जबकि मुकेश अंबानी की लीड जियो है, उसने 1.9 मिलियन यहाँ पे ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। तो यहाँ पे दोनों को पीछे रखते हुए वोडाफोन आइडिया ने 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड किए हैं। तो एक धमाकेदार खबर थी जो कि मुझे लगता है कि बाजार ने इसको बहुत अच्छा पॉजिटिवली लिया है। यहाँ पे दूसरी न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा और दूसरी न्यूज़ भी बताना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ।
तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे लेके आए हो। यहाँ पे जो मेन रीजन है, जो पिछली न्यूज मैंने बताई वो तो था वन ऑफ द रीजन, परंतु यहाँ पे जो मेन रीजन बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा 10% की तेजी के पीछे, तो वो भी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया क्लाइम नीयरली 10% ऑन टैरिफ हाइक बस। तो आपको पता ही होगा कि वोडाफोन के सीईओ रविंद्र ठक्कर ने काफी दिनों पहले ही यहाँ पे हिंट दे दी थी कि हम यहाँ पे टैरिफ हाइक करेंगे, परंतु यहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट इसको इम्पॉसिबल बता रहे थे कि नॉट इजी होगा, इतना इजी नहीं होगा टैरिफ हाइक करना ये वो। तो अभी फाइनली यहाँ पे जो न्यूज निकल करके आ रही है कि वोडाफोन आइडिया 15 से 20% यहाँ पे टैरिफ हाइक कर सकता है करंट रेटों से। तो पूरी न्यूज बताना चाहूंगा। शेयर ऑफ वोडाफोन इंडिया advanced nearly 10% in Tuesday trade after reports suggest that the company is considering increasing tariff hike on 15 to 20% by end of the or early next year as loss-making telecom walk tightrope between making a financial recovery and streaming customer losses। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ मैं 17 नवंबर को, तो यहाँ पे इस साल को खत्म होने में मुश्किल से 40 दिन बचे हैं, और या तो फिर अगर इस साल के एंड तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के अर्ली स्टेजेस में यहाँ पे 15 से 20% की हाइक करी जाएगी। यहाँ पे ऐसी खबर निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 10% की भारी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे और आगे बताना चाहूंगा, हालांकि भारतीय एयरटेल भी उसको बिल्कुल फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे न्यूज में है, परंतु अभी भी ये जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अभी क्लोजली जियो को भी ऑब्जर्व करेंगे कि उसका भी रुख, उसका भी रवैया यहाँ पे टैरिफ हाइक को लेके क्या हो सकता है। यहाँ पे और एक बातें निकल करके आ रही है कि द कंपनी इज लाइकली टू इंक्रीज टैरिफ इवन टेलीकॉम वेट फॉर रेगुलेटरी टू फिक्स फ्लोर प्राइस। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्लोर प्राइस है उसको फिक्स ना किया गया, फिर भी यहाँ पे टैरिफ हाइक वोडाफोन आइडिया कर सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे न्यूज है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी तेजी दिखने को मिली थी आज इंट्राडे में। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी 10 रुपए के लेवल के आसपास, तो वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए, परंतु मुझे लगता है अभी भी वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सीधा चलेंगे चार्ट पे, कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ सीधा जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया का चार्ट खोल के रखा है, लेवल भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई है। यहाँ पे जो बड़ी कैंडल दिख रही है वो आज की दिन की शुरुआत की कैंडल है, बहुत बढ़िया तेजी लौट करके आई थी और तेजी कंटिन्यू रही थी दूसरे 15 मिनट के भी, मतलब कि पहले 30 मिनट में भयंकर तेजी 10 रुपये का लेवल टच कर लिया था। हालांकि उसके बाद यहाँ पे गिरावट, फिर से तेजी और फिर से गिरावट का सिलसिला यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे अभी बात कर लेंगे कि अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा कि कल आप यहाँ पे पहले जो मैं लेवल बता रहा हूँ 9 रुपये 40 पैसे से लेकर 9 रुपये 15 पैसे तक आप कोई भी ट्रेड ना कर रहे, इस जो रेंज है उसको तोड़ने दीजिए। अगर 9 रुपये 15 पैसे लेवल टूटता है तो मुझे लगता है आप 9 रुपये तक के लिए शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ और लुढ़कता है 9 रुपये का लेवल भी टूटता है तो 8 रुपये 85 पैसे तक आप रुक सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। ऊपर की तरफ फिर से 9 रुपये 40 पैसे का लेवल टूटता है तो दोस्तों आपको टारगेट मिल जाएगा 9 रुपये 65 पैसे का, और उसके ऊपर 9 रुपये 85 पैसे तक के टारगेट मुझे कल इंट्राडे में दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वॉच आउट कीजिए, अपनी स्टडी भी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। RSI का लेवल यहाँ पे निकल करके आ रहा है, RSI का लेवल दोस्तों 40.86 का निकल करके आ रहा है। तो RSI का लेवल हालांकि यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है, परंतु मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप क्लोजली कल वोडाफोन लेकर वॉच कीजिए, और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं उसको तो अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको तो मैंने ऑलरेडी अंतिम स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कौन से लेवल के बाद आपको निकल जाना चाहिए, वो तो आपको वीडियो के माध्यम से, जो कि मैं डेली वीकेंड पे एक वीडियो रिलीज करता हूँ नेक्स्ट वीक लेवल टारगेट वाला, उसमें आपको सजेस्ट करता ही हूँ। इंट्राडे के लिए आपको इस लेवल को वॉच आउट करना चाहिए, परंतु अपनी स्टडी कंडक्ट करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उसको भी मैंने लिंक दी है। मेरी लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।